कुछ जिज्ञासुओं ने जानना चाहा है कि मूर्ति पूजा वैध है या अवैध। मित्रों, यह विश्व के अत्यंत विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। तो अगर आपने यह वीडियो पूरा सुन लिया तो इस शंका का निवारण हमेशा के लिए हो जाएगा। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो मूर्ति पूजकों के तथा मूर्ति भंजकों के संघर्षों से इतिहास भरा पड़ा है। विश्व में सर्वाधिक मूर्तियां भारत में हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की गणना तो कब की हो चुकी थी, आज भी उनकी अभिवृद्धि होती ही जा रही है। किसी की लाठियों की मार से मर गया तो वह ब्रह्म हो जाता है। आजकल बच्चों के नाम गुड्डू गुड्डी रखते ही हैं। तो गुड्डी माई का एक चबूतरा है जो बरैनी गांव में है। कहीं थोड़ा सा लाल रंग पोत दें तो प्रणाम करने वालों की कमी नहीं रहेगी, लाइन लग जाएगी। आपके परिवार का भले ही नियोजन हो गया हो, किंतु देवी देवताओं की वृद्धि पर कोई अंकुश नहीं है। देवताओं की कमी पड़ती है तो लोग मजारों की ओर बढ़ जाते हैं। विगत 2-2.5 हजार वर्षों में आपके धर्माचार्यों ने इन देवताओं को बढ़ाने का ही काम किया है। पूजन का आरंभ गणेश जी से करके न जाने किन किन देवताओं का नाम लेते चले जाएंगे और भगवान का नाम लेते ही नहीं। अतः यह प्रश्न विचारणीय है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, वैसे तो पूरा विश्व ही मूर्ति पूजक है। पंचभूतों से निर्मित किसी आकार पर श्रद्धा स्थिर करना मूर्ति पूजा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पुस्तक, आकाश इत्यादि सभी मूर्ति पूजा के अंतर्गत हैं। तो कौन मूर्ति पूजक नहीं है? यह भी सच है कि भारत में सबसे अधिक मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, किंतु भारत मूर्ति पूजक नहीं है। ये मंदिर, मूर्तियां आध्यात्मिक देश भारत में अध्यात्म की शिशु कक्षाएं हैं। जैसे माताएं छोटे बच्चों को सिखाती हैं कि पिता को प्रणाम करो, बड़े भाई को प्रणाम करो। यह कुलदेवी हैं। घर के प्रत्येक कोने में भगवान का कोई न कोई चित्र होता है, वहाँ प्रणाम करो। धूप बत्ती जलाओ, तुलसी को प्रणाम करो, पीपल को प्रणाम करो। यह गंगा इत्यादि पवित्र नदियां हैं। सूर्य, चंद्र इत्यादि नक्षत्र हैं। तो माताएं सर्वत्र प्रणाम कराती हैं, जिससे बच्चों में आध्यात्मिकता के संस्कार पड़ जाएं। वे समझ लें कि कोई शाश्वत सत्ता है जो सक्षम है, हमें शक्ति देती है। महापुरुषों ने भजन के पूर्तिकाल में जिस तत्व को पाया वह परमात्मा कण कण में व्याप्त ओतप्रोत मिला। इसलिए जड़ चेतन सबको प्रणाम करने का प्रशिक्षण बाल्यकाल से ही मिलने लगता है। धीरे धीरे 18-20 वर्ष की आयु का होते होते वही बालक इस चिंतन में पड़ता है कि भगवान एक है अथवा अनेक। तो हम भजन किसका करें? इस प्रश्न के समाधान हेतु वह बड़े बड़े विद्वानों से मिलता है, तीर्थों में, बड़े बड़े मंदिरों में जाता है, संतों का सानिध्य लाभ करता है और जहाँ कहीं महापुरुष सद्गुरु मिल गए उनसे साधन क्रम समझता है। फिर वह शांत होकर एकांत झाड़ियों में, कुटीरों में और खंडहरों में पाया जाता है। आरंभ का वह कट्टर मूर्ति पूजक लौटकर कभी मंदिर में नहीं जाता। साधना ने जहाँ सही दिशा पकड़ी तो वह जिज्ञासु शांत वनस्थलियों में पाया जाता है। वह एकांत सेवी हो जाता है। मित्रों, बुद्ध मूर्ति पूजक थे, किंतु मूर्ति पूजा का जितना खंडन गौतम बुद्ध ने किया उतना अन्य किसी ने नहीं किया। महावीर मूर्ति पूजक थे। गृह परित्याग से पूर्व सारे धर्म कर्म वैसे ही करते थे जैसा आप करते हैं। गृह त्याग से पूर्व 1 वर्ष तक उन्होंने ब्राह्मणों को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का दान दिया था। तो जैन कोई अलग धर्म रहा होता तो वे ब्राह्मणों को दान क्यों देते? आप लोगों जैसी परंपराओं का भी उन्होंने भली प्रकार निर्वाह किया, किंतु जब साधना में प्रवृत्त हुए तो लौटकर मंदिर कभी नहीं गए। जड़ भरत तथा प्रत्येक महापुरुष का यही इतिवृत्त है। अस्तु, भारत मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजा आध्यात्मिकता की प्रवेशिका मात्र है, जिससे बच्चे बच्चे में आध्यात्मिकता का बीजारोपण हो सके। शिशु के चेतन अवचेतन मन पर संस्कारों के दूरगामी परिणामों की शोध करके भारतीय मनीषा ने गर्भाधान संस्कार की परिकल्पना कर ली। उन्होंने पाया कि गर्भस्थ बालक भी सुनता है, समझता है और आचरण में ढाल लेता है। अभी कुछ दिनों पूर्व एक महानुभाव 2.5-3 वर्ष का एक बालक लेकर आए जो रामचरितमानस का नमामि शमीशान निर्वाण रूपम वाली शिव स्तुति पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि यह बिना सिखाए पढ़ रहा है। जब यह गर्भ में था तो मैं प्रतिदिन इसकी माँ को यह स्तोत्र प्रातःकाल और शाम को सुनाया करता था और वह बड़े मनोयोग से तल्लीन होकर इसे सुनती थी। इसी प्रकार का कथानक महाभारत में अभिमन्यु का है, जिसने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह भेदन कला का ज्ञान अर्जित किया था। महर्षि अष्टावक्र की कथा भी ऐसी ही है। उनके वेदपाठी पिता शिष्यों को श्रुति ज्ञान दे रहे थे, उनकी माँ भी तल्लीन होकर सुन रही थी। पाठ में त्रुटि होने पर गर्भस्थ शिशु ने टोक दिया। पिताजी क्रुद्ध हो गए कि इतना टेढ़ा बालक अभी जन्मा भी नहीं और मुझे ललकार रहा है, तो शाप दिया कि 8 अंगों से टेढ़े हो जाओ। वही बालक अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपनिषदों में उनकी अनेक कथाएं हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को विदेह राज जनक की कैद से मुक्त कराया था।
अस्तु बच्चे गर्भाधान से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए पूर्वजों ने इसी समय से एक परमात्मा का संस्कार बच्चे बच्चे में डालना आरंभ किया। इसके बाद जातकर्म, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि षोडश संस्कारों के माध्यम से केवल एक बात ही बताई जाती है कि सहस्र शीर्षा पुरुष है, अर्थात वह परमात्मा अनंत हाथ वाला, अनंत पैर वाला और अनंत मुख वाला है। उसके तेज के एक अंश मात्र से इस सृष्टि का सृजन और पालन है। पूर्व महर्षियों ने उसी एक परमात्मा को मानस यज्ञ द्वारा विदित किया। ब्रह्मा ने जिसका ध्यान किया, इंद्र ने जिसकी स्तुति की, वही एक सत्य है, उसे धारण करो। बस इतना ही कर्मकांड में बताया जाता है। यानी कांड का अर्थ घटना है, तो जन्म एक घटना है, विवाह भी एक घटना है। इसी प्रकार जीवन पर्यंत प्रमुख प्रमुख अवसरों पर एक परमात्मा की शोध के लिए उत्प्रेरित करना, इस भावना का बीजारोपण करना भारतीय पुरोहितों की आध्यात्मिक व्यवस्था है। शिशु की कक्षाओं में क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ाया जाता है। प्रत्येक अक्षर को समझने के लिए बड़े बड़े चित्रों की पुस्तक में भरमार रहती है। वही बच्चे जब माध्यमिक कक्षाओं में जाते हैं तो महाराणा का भाला और चेतक, अकबर का साम्राज्य विस्तार जैसे कुछ स्वल्प ऐतिहासिक मानचित्र रह जाते हैं। वही छात्र स्नातक, पर स्नातक और शोध कक्षाओं में पहुंचने पर मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ डालता है जिसमें एक भी चित्र नहीं रहता। वहां ना तो कबूतर है, ना ही एप्पल, क्योंकि चित्रों के माध्यम से जिस आकृति का बोध कराना था उसे करा दिया। वर्ण पकड़ में आ गया तो चित्रों की उपयोगिता समाप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार ये मूर्तियां आध्यात्मिकता की प्राथमिक कक्षाएं हैं, परिचय अक्षर हैं, आरंभिक उपकरण हैं। किंतु मरने की घड़ी तक यदि आपका बच्चा ए फॉर एप्पल ही पढ़ता रहे तब तो शोचनीय है, क्योंकि इससे आगे भी कक्षाएं हैं। इसी प्रकार मंदिर जाना भी उचित है, किंतु जीवन पर्यंत जाना साधक की कायरता है। विश्व स्तर पर भगवान के मंदिर तो अरबों खरबों बने हैं, किंतु भगवान की वास्तविक प्रतिमा एक में भी नहीं है। क्योंकि जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नाही, रहीमन अगम बात के कहन सुनन को नाही। जिन्होंने उसे देखा उसने कहा नहीं, और जो कहता है कि भगवान ऐसे हैं तो उस बेचारे ने देखा ही नहीं, कहने सुनने की बात ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह नित्य है, अगोचर है, इंद्रियों से देखने जानने में नहीं आता। मन और बुद्धि जहाँ तक निर्णय कर सकते हैं वहाँ तक भगवान नहीं है। इसलिए इंद्रियों का दमन, मन का शमन करके उन महापुरुषों ने उसे अनुभव की आंख से पाया। आदि शंकराचार्य ने कहा कि वह अनिर्वचनीय है, वाणी से उसका निर्वचन किया ही नहीं जा सकता, लेकिन तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे? करतल भिक्षा तरुतल वासम भज गोविंदम मूढ़मते, अर्थात अरे मूर्ख भजन कर, हथेली पर भिक्षा और वृक्ष के नीचे निवास करने को मिले तब भी भज गोविंदम, हर हालत में भजन कर। कबीर ने कहा कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। उन्होंने भगवान के सहज प्रकाश को लाली की संज्ञा दी। उस मेरे लाल की लाली ही सर्वत्र व्याप्त है, जित देखूं तित लाल। ईशावास्य मिदम सर्वम, जहाँ उस लाली का स्पर्श हुआ तो मैं भी लाल हो गया, तद्रूप हो गया, यानी उसी में समाहित हो गया। एक संत महापुरुष कहते थे कि नमक की पोटली समुद्र का थाह लेने गई और समुद्र होकर ही रह गई, उसी में विलीन हो गई, तो लौटकर संदेशा कौन दे। तो प्रत्येक महापुरुष का एक ही निर्णय है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, हे भगवान आपकी कृपा से विरला ही कोई आपको प्राप्त करता है। जब पाता है कि भगवान कैसे हैं तो जानत तुम ही तुम्ही होई जाई, वह तुम्हें जानकर तुम ही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है और स्वामी ही शेष बचता है। गोस्वामी जी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक बूंद सामान्य जल का स्पर्श यदि गंगा से करा दिया जाए तो बूंद का पृथक अस्तित्व ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वह बूंद भी गंगा ही कही जाएगी, गंगा की धारा ही सर्वत्र दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का विशुद्ध अंश यह जीवात्मा है। साधना के सही दौर में पढ़कर अंशी उस परमात्मा का स्पर्श करने पर यानी उसी में मिल गया। जो अधिक था उसका नाम शेष रहता है, जो अंश मात्र था उसकी संज्ञा अंशी में समाहित हो जाती है। यही है सहज स्वरूप की प्राप्ति या कैवल्य पद। इसलिए भगवान के मंदिर तो बहुत बने किंतु उसकी प्रतिमा किसी में भी नहीं है। गोस्वामी जी ने इस प्रश्न को कई दृष्टियों से समझाने का प्रयास किया है। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया कि जिसका आप दिन रात चिंतन करते हैं तो वह राम कौन है? राम सो अवध नृपत सुत सोई कि अज अगुन अलख गति कोई। राम वही हैं जो अयोध्या नरेश के पुत्र थे या अलख अविनाशी कोई अन्य हैं? यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? एक स्त्री के विरह में हाय सीते करने वाला, वृक्षों और लताओं से उसका पता पूछने वाला ब्रह्म कैसे हो सकता है? क्या वृक्षों ने कभी पहले भी इनसे वार्तालाप किया था? देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धियति मोर। मित्रों, इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर महिमा देखकर कि जिधर देखा उधर राम ही विराजमान हैं, हर जगह लक्ष्मण और सीता को खड़ा पाया
तो आंखें मूंद लीं। पार्वती जी ने कहा कि मेरी बुद्धि में एक भ्रम है कि राम कौन है, कैसे हैं। भोलेनाथ पहले तो बिगड़ कर खड़े हुए, फिर ध्यान धर के देखा और बोले, हे पार्वती, यह प्रश्न तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम्हें तो कोई संदेह ही नहीं है, किंतु संसार का प्रश्न यह अवश्य है। जगत के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है तो सुनो। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम असगावा। आदि अर्थात कब जन्म हुआ और अंत अर्थात कब तक रहेगा, यह तो कोई नहीं जान सका, किंतु अपने विवेक के अनुसार वेदों ने उसका गायन इस प्रकार किया है कि बिन पद चलै सुनई बिन काना, कर बिन करम करे बिध नाना। बिना पैरों के वह सर्वत्र चलता है, बिना हाथों के सर्वत्र कार्य करता है, तन बिन परस नयन बिन देखा, बिना शरीर के वह स्पर्श करता है, बिना आँखों के सर्वत्र देखता है। तो मित्रों, अब बुलाइए कोई फोटोग्राफर, खींच ले उसका चित्र जो बिना पैर के चल रहा है, बिना शरीर के स्पर्श कर रहा है। बस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। अलौकिक अर्थात सृष्टि से परे जिसकी रहनी है, जिसकी महिमा वाणी का विषय नहीं है, अनुभव करने योग्य है। तो अंत में निर्णय देते हैं कि जिसे वेद और बुद्ध अर्थात प्रत्यक्षदर्शी तत्वदर्शी महापुरुष गायन करते हैं, मुनि लोग जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ सुत हैं, भक्त के हितैषी, कौशल के स्वामी भगवान हैं। तो मुनि लोग किसी मूर्ति का ध्यान नहीं धरते, मुनि लोग उसका ध्यान धरते हैं जो बिना पैरों के चलता है, बिना आँखों के देखता है, जिसकी करनी हर तरह से अलौकिक है। यदि कोई कदाचित इसके अतिरिक्त किसी का ध्यान धरता है तो वह अभी मुनि ही नहीं है, भगवान दशरथ के सुत हैं। मित्रों, मानस वस्तुतः आत्मदर्शन की कुंजी है, इसलिए रहस्यात्मक ही है। मानस मन के अंतःकरण को कहते हैं। रामचरित मानस अर्थात राम के वे चरित्र जो आपके अंतःकरण में प्रसारित हैं, ये सब में हैं, किंतु दिखाई क्यों नहीं देते। तो सूक्ष्मता से मन का विश्लेषण करें तो काम के चरित्र, लोभ मोह के चरित्र, राग द्वेष के चरित्र दिखाई पड़ेंगे, राम के चरित्र तो दिखाई ही नहीं पड़ते। अब राम के प्रसुप्त चरित्र जिस प्रकार जागृत होते हैं, जागृत होकर आपसे राम पर्यंत की दूरी तय कराते हैं, वह साधना विधि इस रामायण में अंकित है। तो यह पूरी की पूरी रामायण मानसिक है। आपके मन के अंतराल में प्रसुप्त राम अर्थात उस परम चेतन की जागृति और राम पर्यंत दूरी तय करा देने वाली प्रक्रिया इस मानस में है। इसमें 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। विषयों के सेवन से मन का निरोध नहीं होता, इच्छा और भड़क उठेगी। मन का जब भी निरोध होगा तो भजन से होगा, भगवान के सुमिरन से होगा। सुमिरन में श्रद्धा की डोरी लग जाए, 10 इंद्रियां संयमित होकर एक इष्ट की दिशा में जिस क्षण प्रवाहित हो जाती हैं, तो राम प्रकट हो जाएंगे। भगवान भक्त के हितैषी हैं, तो भक्त वही है जो संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को समेटकर एक हरि का ही सुमिरन करे। मित्रों, आत्मिक संपत्ति के संग्रह को कोश कहते हैं। वही आपका निज धन है। अगर एक बार प्राप्त हो जाए तो निश्चित मुक्ति देकर ही दम लेता है। उस संपत्ति का जो मालिक है वह भगवान है। यही कारण है कि भगवान के मंदिर अवश्य बने, किंतु भगवान की मूर्ति किसी मंदिर में कहीं नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि वह बिना पैरों के चलता है, अलौकिक है। जिसने जाना तो उसी में समा गया, लौटकर किसी ने कहा नहीं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय है। कह कबीर, गूंगे की शक्कर खाए सोई पै जाने। गूंगा शक्कर खाता है, सिर हिलाता है, मुस्कुराता है, किंतु उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए जितनी भी मूर्तियां हैं अधिकांशतः उन महापुरुषों की हैं जो परमात्मा का स्पर्श करके परमात्म भाव को प्राप्त हो गए हैं। मूर्तियां कैवल्य पद प्राप्त परमात्म स्वरूप महापुरुषों की हैं, अतः परमात्मा की हैं। हमारे वे पूर्वज परमात्म स्वरूप हैं, चाहे वे श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, नानक या बुद्ध हो, अथवा भगवान महावीर हो या शिव जी हो। ऐसे ही श्रद्धास्पदों की मूर्तियां मंदिरों में विराज रही हैं। तो महापुरुष जिस भी रूप में सृष्टि में आ जाते हैं, उस रूप का स्मरण करते ही वह तुरंत प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। मित्रों, महापुरुष का वह स्वरूप कभी नहीं मरता। बड़े बड़े अवतार हुए, ऋषि महर्षि हुए, लेकिन आज किसी का भी शरीर दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि किसी न किसी निमित्त से शरीर तो त्यागना ही होगा। लेकिन हर महापुरुष आज भी हैं। श्रद्धा से आप उनका स्मरण करेंगे तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, किंतु आप जब भली प्रकार भजन के पथ पर आ जाएंगे तो वर्तमान में जो महापुरुष इसी स्थिति वाले भगवत्ता को प्राप्त होंगे, वे करुणा करके उन महापुरुष से आपका संबंध जोड़ देंगे या उनकी गोद में फेंक देंगे। संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं, साधना की गति पकड़ लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, वे मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जिनकी पूजा करते हैं वहाँ उस देवता के नाम की कोई सक्षम सत्ता नहीं है, किंतु मैं सर्वत्र हूँ। इसलिए जहाँ मनुष्य की श्रद्धा पेड़ में, खंभे में, पौधे में, मूर्ति में या कहीं भी टिक गई, उसकी ओट में खड़ा होकर मैं ही उसकी देव श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। फल तत्काल मिलता है, किंतु भोगने में आ जाता है और नष्ट हो जाता है। तो जब फल मिलता ही है तो आपत्ति क्या है? क्या किसी की भी पूजा करें? उत्तर है नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। जब पूजन करना ही है तो विधि पूर्वक क्यों न करें? जब श्रम ही करना है तो उस प्रकार से क्यों ना करें कि वह नष्ट ना हो, सदा हमारा साथ दे। मित्रों, विधि भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि वह विधि नियत कर्म है, गीतोक्त कर्म है। एक आत्मा ही परम पूज्य है, नित्य है, सत्य है, सनातन तत्व है, भगवान है। उसको पाने की एक नियत विधि है, उसका नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्यरूप देना नियत कर्म है, एक निश्चित विधि है। मनुष्य शरीर मिला है तो उसका दायित्व उतना ही है, इसलिए यही कार्यम कर्म है। वह कर्म केवल मेरे निमित्त है, मेरी प्राप्ति का उपाय है, इसलिए वही मदर्थ कर्म कहलाता है। कामनाओं से रहित होकर मेरा चिंतन करो, अतः इसे कर्म कहा गया है। इसलिए गीता में निर्धारित विधि से पूजन करना चाहिए। इसी चिंतन क्रम में जहाँ कहीं उसे तत्वदर्शी मिल गए तो रास्ता मिल जाता है, वह अपने सही मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, यह भजन जागृत हो जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, उस ज्ञान को मैं कहाँ प्राप्त करूं? भगवान बोले कि किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उसे प्राप्त करो। उनसे जान लेने के पश्चात तुम्हें फिर कभी संदेह नहीं होगा कि रास्ता इधर सही है या उधर, भजन यह सही है या वह, कभी संदेह नहीं होगा और तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। तो मित्रों, स्वयं भगवान ही सामने खड़े थे तो किसी तत्वदर्शी के समक्ष भेजने की क्या आवश्यकता थी? भगवान श्री कृष्ण के ही शब्दों में वह भी एक तत्वदर्शी हैं, पुरुषोत्तम हैं, योगेश्वर हैं, जो स्वयं योगी हो तथा दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। वह योग का ईश्वर, योग का विशेषज्ञ, योग का स्वामी, प्रेरक, संचालक होता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आज का यह अधिकारी पात्र हमारे समक्ष है, भविष्य की पीढ़ी को संदेह ना हो जाए कि भगवान तो गए, अब भजन किसका करें, किससे पूछें। इसलिए उन महापुरुष ने साधक को तत्वदर्शी महापुरुष की शरण भेजा। अस्तु मूर्ति पूजा जैसी छोटी छोटी पूजाओं से होता हुआ साधक जब उन्नत अवस्थाओं में पहुंचता है तो तत्वदर्शी महापुरुष का सान्निध्य मिल जाता है। उनसे साधना मिलने पर वही साधक शांत एकांत वातावरण में जहां पूजा करनी चाहिए वहां पूजा करने लगता है। आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बताया, किंतु 18वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते अर्जुन ने प्रश्न करना बंद कर दिया, यानी उसकी शंकाओं का शमन हो गया। जो वह नहीं पूछ सकता था भगवान ने स्वयं बता दिया। अंत में पात्रता देखकर भगवान ने स्वयं बताया कि ईश्वर रहता कहाँ है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर है, फिर लोग जानते क्यों नहीं? भगवान ने बताया कि अर्जुन, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश इधर उधर भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। तो उसे जानने के लिए किसकी शरण में जाएं? तो अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। यानी उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ और संपूर्ण भावों से जाओ। मित्रों, आधा भाव पशुपतिनाथ में, कुछ भाव वैष्णो देवी में, कुछ कामाख्या देवी और मैहर देवी में। इस प्रकार आपके भाव तो बिखर गए, हर जगह आपका भाव ही तो घसीटकर आपको ले जाता है। तो इस प्रकार भगवान नहीं मिलेंगे। उन्हें पाने के लिए संपूर्ण भावों से, पूरे मनोयोग से, अनन्य भाव से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। तो मित्रों, मान लीजिए कि हमने सारी मान्यताएं तोड़ दी, एक ईश्वर की शरण चले ही गए, तो लाभ क्या है? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है। इसलिए जहाँ सद्गुरुओं से विद्या मिल गई तो वह पूजा वहाँ करता है जहाँ करनी चाहिए। वह हृदय में पूजन करता है, बिन पद चले सुने बिन काना, उसका ध्यान करने लग जाता है। तो आरंभ में हर कोई मूर्ति पूजक होता ही है। जहाँ उस कक्षा को उत्तीर्ण करके वह उन्नत श्रेणी में प्रवेश पाता है तो पिछली कक्षाओं में पुनः नहीं बैठता। अतः मंदिर में जाना शुभ है, कल्याणकारी है, किंतु जीवन पर्यंत मंदिर जाना, उन्नत कक्षाओं के लिए नहीं सोचना, इतने से ही भजन की पूर्ति मान लेना, यह ना समझी उस पथिक की अवस्था है। मूर्ति पूजा एक पड़ाव है या प्राथमिक कक्षा है, इसलिए वह एक सीमा तक वैध है। इससे आगे बढ़ने पर यह सब कुछ छूट जाता है। वह वहीं पूजन करने लगता है जहाँ पूर्व मनीषियों ने किया। मनुष्य मात्र के लिए यही व्यवस्था लागू होती है। कोई दार्शनिक हो या बड़ा वैज्ञानिक हो, ज्ञाता हो, किंतु इस आध्यात्मिक परिवेश में वह 5 साल का अबोध बालक, प्राइमरी का छात्र ही होता है, क्योंकि उसकी खोजें भौतिक पदार्थों तक ही सीमित हैं, सत्य पर नहीं। ईश्वर कभी 1 से 2 हुआ ही नहीं, यदि है तो यह धोखा है। इसलिए एक परमात्मा में श्रद्धा रखकर जो उनका परिचायक हो, ओम, राम अथवा कोई भी नाम जो उस परमात्मा का बोध कराता हो, उसका चिंतन तथा वर्तमान में उपस्थित संत महापुरुष का शरण सानिध्य एवं सत्संग करें तो सब मार्ग सुलभ हो जाता है।
तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपको राम राम।